वर्ल्ड कप की बात एक्स्ट्रा जज्बे के साथ, हर बॉल कमाल, हर शॉट स्ट्रॉन्ग। ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय स्ट्रॉन्गर पेप्सी। एक्स्ट्रा फेज, एक्स्ट्रा टेस्ट। सो पाकिस्तान के हत्थे चढ़ गया नमीबिया और उनको बख्शा नहीं है और एक पावरफुल परफॉर्मेंस थी। ये तो खैर लाइटर साइड की मैं बात कर रहा था। सीरियस नोट ये है कि जब मस्ट विन गेम हो जाती है ना तो कई दफा बहुत प्रेशर में आप आ जाते हैं, और खास तौर पे जब आप भारत के खिलाफ इस तरह की शिकस्त आपको सहनी पड़े तो आपका सिस्टम ना वो थोड़ा सा उसको जोल्ट भी लगता है और वो बंद भी हो जाता है। सो ऐसे लगा शुरू में कि जैसे बैटिंग जो थी ना वो घबराहट का शिकार थी शुरू में। पिच भी थोड़ी सी गेंद रुक रहा था, गेंद उस तरह से आ नहीं रहा था, ग्रिप कर रहा था, साइडवेज मूवमेंट भी थी, बट ऐसे लग रहा था कि जो भारत के अगेंस्ट हार का लोड अभी भी ये टीम उठा के आई हुई है। और उस तरह से हंसी खुशी नहीं दिखी जैसे कि एंड में जब बॉलिंग अच्छी हो रही थी वैसे रिलैक्स्ड आपको चेहरे नजर आए, वैसे बिल्कुल भी नहीं थे जब बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि मामला ही कुछ टेढ़ा था। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की सेकंड वर्स्ट बैटिंग एवरेज है इस मैच से पहले इस वर्ल्ड कप में। सो सिवाय फरहान के कोई और बल्लेबाज चला ही नहीं है, जिसकी वजह से प्रेशर था। इसलिए शायद ख्वाजा नाफे को खिलाया, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन शामिल किया और उन्होंने भी खैर बहुत ही जल्दी कर दी। देखिए ये पोटेंशियल और टैलेंट जो होता है ना, ये 4 बॉलों में कोई नहीं परख सकता और कोई आपको वाह वाह नहीं दे सकता। और ख्वाजा नाफे को रियलाइज करना है कि हर बॉल जो है वो छक्का नहीं वो लगा सकते, अपने आप को वक्त देना है, उन्होंने टाइम देना है और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देना है। मुझे ऐसा लगता है कि पेस को ज्यादा अच्छा खेलते हैं निस्बतन स्पिन के, और फिर बाबर आजम को पीछे धकेला गया और ख्वाजा नाफे को उनकी जगह पे भेजा गया। तो ये एक प्रेशर भी था ख्वाजा नाफे पे कि मैंने ये बताना है दुनिया को कि किस तरह मैंने बाबर आजम की जगह पे बैटिंग के लिए मैं आया हूं और क्यों मुझे भेजा गया है। सो ये 4-5 रन या 10-15 रन से आप अपने टैलेंट के साथ जाती करते हैं और इनको आगे चल के ये समझना है कि ज्यादा चांसेस मिलने वाले नहीं है। आपका टैलेंट होगा जरूर, मगर अगर वो रन्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर कैसे आपको आगे खिलाएंगे। स्ट्रॉन्गर पेप्सी पावर प्ले, देखिए मेरे फेवरेट है ये उस्मान तारिक, इनको मैं दे रहा हूँ स्ट्रॉन्गर पेप्सी का अवार्ड इसलिए कि लाजवाब बॉलिंग की। देखिए एक होता है विकेट लेना, एक होता है कि आप जादूगरी दिखाएं, और हर चीज हमें दिखी इस बॉलिंग स्पेल में उस्मान तारिक की तरफ से। ऑफ कटर्स, लेग कटर्स, गूगली, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन और एक्यूरेसी, डिसिप्लिन, और फिर ये कि विकेटें और पता ही ना चले कि किस तरह बॉल जा रहा है। माना ये कि एक एसोसिएट मेंबर की टीम थी और इनको प्रॉब्लम होती है लेग स्पिन के अगेंस्ट भी और इस तरह मिस्ट्री बॉलर के अगेंस्ट भी, बट फिर भी ये एक रिकॉर्ड सा कायम किया हुआ है इन्होंने कि पिछले 25 इनिंग्स में हर दफा इन्होंने एटलीस्ट 1 विकेट लिया और आज तो करियर बेस्ट 4 विकेट लिए इन्होंने। सो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन एडिशन है। और फिर ये कि स्माइल रखते हैं, थोड़ी सी बैटिंग इंप्रूव करने हैं उसमें तो बिल्कुल ये सिफर है, बट एनीवे वहां तक बात ही नहीं पहुंचनी चाहिए। होपफुली इनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज है और मैं अभी भी समझता हूं कि उनको डिफेंसिव वेपन के बजाय इनको अटैकिंग वेपन इस्तेमाल करें। जैसे ही कोई पार्टनरशिप लगे और तंग करे आपको, जैसे ही कोई आपको लगे कि मैच आपके हाथ से स्लिप हो रहा है, इनको इन्वॉल्व करें 2-1 ओवर्स के लिए, बाद में देखी जाएगी। बाद में और भी बॉलिंग ऑप्शंस है पाकिस्तान के पास, नवाज हैं, साइम अयूब हैं, तो ये हैं आपके पास बॉलर्स। मैं तो चाहता हूं कि अबरार को भी मैच ये मिलना चाहिए था, एनीवे उनको उन्होंने बेंच करवा दिया। बट कहानी है उस्मान तारिक की, और क्या लाजवाब बॉलिंग है, लंबे कद के हैं, बाउंस भी मिलता है और अभी तक जो है ये एक हेडलाइन न्यूज बने हुए हैं। चाहे वो भारत के खिलाफ भी जो मैच था उसमें वो ट्रेडिशनल राइवलरी से ज्यादा उस्मान तारिक की बॉलिंग और इनका पॉज और इनकी वैरायटी के ऊपर बातें हो रही थी, और आज उन्होंने प्रूव किया कि किस आला पाए के ये बॉलर है। कंट्रोल, स्पिन, वैरायटी, विकेट टेकिंग एबिलिटी, और पाकिस्तान को मैच जिताया उन्होंने। तो ये बैटिंग जो थी वो फिर से फरहान साहबजादा फरहान के सिर चढ़ी और उन्होंने एक लाजवाब सेंचुरी लगाई। उनकी अच्छी बात यह कि वो पहले भी बड़े 50 कर रहे थे, 50 करके आउट नहीं होते, 60-70, और इस बैटिंग लाइनअप को साहबजादा फरहान की जरूरत थी और बहुत आला बैटिंग की उन्होंने। और क्लियर माइंड होते हैं जब वो बड़ी हिट लगा रहे होते हैं, फ्रंट लेग क्लियर करके बड़ी हिट लगाते हैं, बट उनको अब बड़ी इनिंग्स खेलनी है बड़ी टीम्स के खिलाफ। और ये कॉन्फिडेंस जो उनको सेंचुरी का मिला है ये आगे चल के अब सुपर 8 में इनको निकालना है। सो पाकिस्तान ने ज्यादा बल्लेबाज खिला दिए,
चले माना कि बैटिंग ठीक नहीं चल रही, शायद ये भी वजह है, बट स्लॉट्स किन पोजीशन पे करना है? मैं समझता हूँ बाबर आजम नंबर 4 पे उनकी जगह नहीं बनती है अनफॉर्चुनेटली, इसलिए कि देखें ना आज भी सिचुएशन ये हुई कि जैसे ही पार्टनरशिप, जैसे ही एक बड़ी इनिंग्स साहबजादा फरहान खेल रहे थे और विकेट गिरी, तो उस वक्त शायद बाबर आजम की इतनी जरूरत नहीं थी उस तरह की बैटिंग की, क्योंकि वो भी एक खास तरह से परसीव किए जाते हैं नंबर 4 पे कि बस उनकी रेंज यही रहेगी, और इस वक्त रेंज हमें चाहिए है 15 एंड ओवर, तो शायद बाबर आजम वो रेंज ना पा सकें। सो ये उनके साथ जाती भी है, और नंबर 4 पे आप वेस्ट भी कर रहे हैं एक बल्लेबाज को। सो अगर साइम अयूब इसी तरह से उन्होंने खेलना है और फेल होना है बल्ले के साथ, तो शायद बाबर आजम से आप ओपन करा दें, एटलीस्ट आपको वो एक पार्टनरशिप दिलवाएंगे, और उसके बाद फिर आप जितने भी आपके बिग स्ट्राइकर्स हैं वो आ सकते हैं और टेक ओवर कर सकते हैं। सो एक ये थॉट है, और इसके ऊपर पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए। तो बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की फिर से स्पिन के ऊपर जो थी वो बेस किया हुआ था, और ठीक है ये पॉइंट, इसलिए कि यहाँ पे पेसर्स का कोई काम नहीं, अनलेस कि आप 150 की स्पीड पे बॉल करते हैं, या यॉर्कर है, चेंज ऑफ पेस है, एक्यूरेसी है यहाँ पे, अदरवाइज श्रीलंका में पेसर्स की कुटाई होगी। और अच्छा किया कि सलमान मिर्जा को खिलाया, क्योंकि वो टिपिकल आपके T20 के बॉलर दिखते हैं, चेंज ऑफ पेस है, यॉर्कर भी करते हैं, आज नया बॉल बुरा नहीं किया, बट वही बात है कि चांस लेना है, क्या एक फास्ट बॉलर खिलाना है और बाकी सारे स्पिनर्स को खिलाना है। एक जगह जो सलमान अली आगा को अपनी कप्तानी को पिक करना है वो उस्मान तारिक की इंट्रोडक्शन है। देखिए उनको वो 11वें 12वें ओवर्स तक उनका इंतजार करवाना पड़ता है, उसके बाद वो आते हैं। सो आप खाम में उनको एक डिफेंसिव बॉलर बना रहे हैं, हालांकि वो अटैकिंग बॉलर है। पिछली दफा भी मैच में जो भारत के अगेंस्ट गलती यही की कि ईशान किशन लग रहा था कि वो मैच लेके जा रहे हैं, मगर उस्मान तारिक का एक रोल डिफाइन किया हुआ था कि नहीं जी, हमने उनको पहले नहीं इंट्रोड्यूस करवाना, हमने तो 11वें ओवर में करवाना। तब तक मुकाबला वो ईशान किशन ले गए थे। सो आपको पता चल जाता है कि जब किसी बैट्समैन के पास फ्लो है तो आपको उसको आउट करना है, और उसको आउट आपने तब नहीं करना जब वो 70 कर जाएगा, आपने आउट करना है जब वो उसकी इनिंग्स अभी चल रही है, यंग है। तो उसमें आपको उस्मान तारिक को लाना था। आज भी ये देखें, ये नामीबिया की टीम को थ्रेटन तो नहीं कर रही है ना आपको, और आपने 200 स्कोर भी कर दिया है। सो इनको पहले नए बॉल पे भी लगा सकते थे जस्ट टू चेक हिम आउट, इसको 7वें ओवर में भी ला सकते थे, इसका रोल थोड़ा सा बदल सकते थे, ताकि पता भी आपको चल जाएगा कि अगर इमरजेंसी होती है और ये आके इनको बॉलिंग पहले करनी पड़ती है, तो ये कितने कितने पाए के बॉलर हैं जब प्रेशर होता है और जब फील्ड अंदर होती है, ये तब क्या बॉलिंग कर सकते हैं। और क्योंकि ये आपके तुरप के पत्ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से आज उन्होंने बॉलिंग की है वो बिल्कुल आपके तुरप के पत्ते हैं वो। सो थोड़ा सा इनको जो ख्याल करना है कि इनको कब आपने एंगेज करना है, जैसे ही पार्टनरशिप, जैसी एक इनिंग्स फ्लाई कर रही है, इनका इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है। और इतने स्पिनर्स की वजह से जो आपकी कप्तानी है वो भी रिलैक्स होती है, आपको मैथमेटिक्स की तरह गिनना नहीं पड़ता कि 2 ओवर इसको कराया तो या मैंने इसको नहीं कराने, अब हमने तो इसको लास्ट में रखना, नहीं तो मेरी सारी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन खराब हो जाएगी। ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है। सो क्योंकि आपके पास इतने बॉलिंग ऑप्शंस है, स्पिन के ऑप्शंस हैं। बट एनीवे ये एक बड़ी जरूरी परफॉर्मेंस थी। मस्ट विन गेम जो होता है इसका अपना प्रेशर होता है। सलमान अली आगा ने अच्छी बैटिंग की, इसी तरह से साहबजादा फरहान की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने कहा ना कि लंबी हिट मारते हैं, साफ सुथरी हिटिंग करते हैं, फील्ड को भी आज उन्होंने देख के वहां पे बहुत अच्छी हिटिंग की, और पाकिस्तान को एक एंड उन्होंने संभाला भी और एक एंड पे रफ्तार भी क्रिएट की हुई थी। तो इनका अच्छा दिन था। शादाब का बॉल के साथ अच्छा दिन था। बैटिंग में शायद उस्मान खान को उनसे पहले भेजा जा सकता था, क्योंकि उनका स्टार्ट इतना कोई बहुत ही हैवी वेट किस्म का नहीं था शादाब का बल्ले के साथ। वो तो एंड में आके एरस्मस ने उस्मान तारिक बनने के चक्कर में राउंड आर्म में 2 छक्के उनसे खा लिए। अदरवाइज वो एक टफ इनिंग्स साबित हो रही थी उनके लिए। एनीवे सो पाकिस्तान ने मैच जीता है, आगे बढ़ गए हैं, अब रियल डील शुरू होगी। और एडवांटेज पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहला मैच खेलेंगे सुपर 8 का, वो ये है कि वो प्रेमदासा में खेलेंगे, जो कि न्यूजीलैंड पहली दफा यहाँ आ रही है श्रीलंका, और पाकिस्तान वहां पे मैच खेल चुका है। सो कंडीशन से वाकफियत है, और अगर इसी तरह से स्पिन डिपार्टमेंट आपका ठीक रहा तो न्यूजीलैंड को टफ टाइम दे सकते हैं। Extra fizz, extra taste, stronger Pepsi.